हाँ देखिए, हम लोग जो है चैप्टर 1.2 का हु इज़ द ग्रेटेस्ट का सेकंड पैरा अब हम लोग पढ़ेंगे। वी डोंट नो वेदर ऑल द अकबर एंड बीरबल स्टोरीज। हम जो है वी डोंट नो, हम नहीं जानते, वेदर ऑल द अकबर एंड बीरबल स्टोरीज, अकबर एंड बीरबल की सभी कहानियां हम लोग नहीं जानते। वी हियर टुडे हैव एनी बेसिस इन हिस्ट्री। ठीक है, नो मतलब KNOW जानना होता है, डोंट नहीं। ठीक है, हम नहीं जानते वेदर ऑल द अकबर एंड बीरबल स्टोरी दैट वी हियर टुडे हैव एनी बेसिस इन हिस्ट्री। ठीक है, मतलब हम लोग ये नहीं जानते कि जो हम अकबर और बीरबल के बारे में कहानियाँ पढ़ते हैं उसका कोई इतिहास, उसका कोई आधार इतिहास में है कि नहीं। इतिहास में एक्चुअल में देखो, हिस्ट्री में हर चीज़ प्रूव की हुई बातें लिखी जाती हैं, लेकिन जो कहानियाँ कही जाती हैं कई बार क्या होता है, कई बार उसका बेस नहीं पता होता है वो सही है या गलत। हम लोग जानते हैं, आप लोग भी सुने होंगे, बहुत सारी अकबर बीरबल की कहानियाँ सुने होंगे, तो वही कह रहे हैं कि हम नहीं जानते वेदर ऑल द अकबर एंड बीरबल स्टोरीज, अकबर और बीरबल की वे सारी कहानियाँ जो हम सुनते हैं, आज हम सुनते हैं एनी बेसिस इन हिस्ट्री, कि उनका जो है आधार इतिहास में है कि नहीं, ये हम नहीं जानते। दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर जनरेशन मेनली बाय वर्ड ऑफ माउथ। ये जो चीज़ें हैं, ये जो जानकारियाँ हैं, ये कहानियाँ हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, हैंडेड डाउन ओवर जनरेशन मतलब पीढ़ियों तक ऐसी ये कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुना के, मेनली बाय वर्ड ऑफ माउथ मतलब कह के ये कहानियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आई हैं। जैसे एक पीढ़ी कहानी सुनी, दूसरी पीढ़ी अगली पीढ़ी को सुनाई, ऐसी ही ये कहानियाँ हमारे दैनिक जीवन में हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि इसका कोई आधार है कि नहीं है इतिहास में। हियर आर टू ऑफ देम। यहाँ पे उन कहानियाँ जो सुनते हैं उसमें से दो कहानियाँ इस चैप्टर में है, लिखी जा रही है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो इंग्लिश की जो बुक है आपका, इसमें 1.2 चैप्टर का में दो कहानियाँ हम लोग पढ़ेंगे। वन डे, एक दिन की बात है, वन डे, ठीक है, वन डे the emperor entered the court with a very serious expression on his face। ठीक है, एक दिन की बात है, द एम्परर एंटर्ड द कोर्ट विद वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। जो वो सम्राट थे अपने दरबार में आते हैं, प्रवेश करते हैं, विद वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज, और उनके एक्सप्रेशन पे, उनके जो मुंह पे, उनके फेस पे क्या था, बहुत ही सीरियस गंभीर इशू था, मतलब गंभीर दिख रहे थे। ठीक है, उनके चेहरा पे क्या था, गंभीरता लिए हुए, गंभीरता पूर्वक इंटर करते हैं। As soon as he was seated, as soon as he seated, जैसे ही वो, as soon as he was seated, जैसे ही वो बैठते, जैसे ही वो बैठे, he said, उन्होंने कहा, I have a question for all of you, I have a question for all of you, आप सभी लोगों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन। What should be the punishment for someone who pulls by
हु पुल्स बाय माउस्टेज, हु पुल्स माई माउस्टेज, ठीक है। ये कहते हैं क्या चीज खाली है। ये कहते हैं, ये क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि वो दंड क्या होगा, व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु पुश माई माउस्टेज। वो यदि कोई आदमी मेरा मूछ जो है खींचता है, माउस्टेज मतलब मूछ को अगर पुल्स मतलब खींचता, अगर कोई मेरा मूछ खींचता है तो उसका जो है पनिशमेंट क्या होगा, ठीक है। अगर कोई मेरा मूछ खींचता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा। द कोर्ट वाज स्टन्ड, जो कोर्ट जो था वो तुरंत स्तब्ध रह गया। भाई अब राजा का कौन मूछ खींच रहा है, अगर मूछ कोई खींचे तो उसका क्या दंड दिया जाए, है कि नहीं। अगर कोई बड़ा दंड देते हैं तो भाई उसके साथ भी न्याय नहीं होगा, और छोटा दंड देते हैं तो राजा क्रोधित हो सकता है। ये सारी चीजें भी आ सकती हैं उनके मन में। द कोर्ट वाज स्टन्ड, दरबार तुरंत स्तब्ध रह गया। द कोर्ट वाज स्टन्ड, स्तब्ध रह गया। पुल द एम्परर्स माउस्टेज आई वाज, इट वाज अनहर्ड ऑफ, मतलब एम्परर की मूछ कोई खींचे, ये कहानी को, ये बात कोई सुना ही नहीं था, है कि नहीं। ये जो बात है शायद कोई, हाँ वही बात है ना, और ये इसलिए कोई सुना नहीं था। उसका पोता से खींच सकता था, उसका बेटा खींच सकता था, या उसकी औरत कुछ खींच सकती थी, है कि नहीं। अब कोई बाहरी तो कोई खींचेगा नहीं। तो फिर बीरबल उसके पोते को ले जाता, उसकी गोदी में रख देता, तो उसका पोता ऐसे मुझ खींचता तो बोलते हैं अभी को क्या सजा दी है। हाँ अच्छा, द कोर्ट वाज स्टन्ड, पुल द एम्परर्स माउस्टेज, इट वाज अनहर्ड ऑफ, ये सुनी हुई कहानी नहीं था। फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 lashes of the whip, exclaimed one nobleman। एक जो वहाँ के उल्टा खा रही है बोल रही है, आज खा के देखा, उल्टा खा रही है पेंसिल बोल रही है, आज खा लिया ऊपर देखो, अब ऊपर से आ रही बोलती है आज खा, अब ऊपर से खा लिया। हाँ तो फ्लॉग हिम, एक जो वहाँ के विद्वान आदमी थे, उन्होंने कहा क्या करेंगे, गिव हिम 50 lashes of the whip, ठीक है, उनको 50 lashes of the, exclaimed one nobleman। ये exclaimed माने जानते हो क्या होता है, कोई बताएगा। exclaimed माने क्या होता है। नमक खा ना, एक्सक्लेम माने चकित हो, ठीक है। उन्होंने कहा भाई पहले तो उसको पकड़ लो, गिव हिम 50 lashes of whip, मतलब कोड़ा, उसे 50 कोड़े दे दो। 50 कोड़े, हाँ, ये क्या होता है। जैसे कोड़ा एक्चुअली पहले होता था जो वो रस्सी टाइप बना होता था हंटर, हाँ, उधर जो है वो कुछ गांठ टाइप बना होता था, उससे लोग मारने के लिए रस्सी टाइप। अच्छा वो, हाँ, तो उसको 50 कोड़े दो। एक विद्वान ने, दैट्स नॉट इनफ, पुट हिम इन जेल विदाउट फूड। और एक दूसरा जो है कहता है ये काफी नहीं है, दूसरा कोई उसका जो दरबारी था वो कहता था दैट्स नॉट इनफ, ये जो है पर्याप्त नहीं है भाई, ये काफी नहीं होगा, ये राजा का मुझ कोई खींच रहा है ना। पुट हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर, उसको जेल में रख दो बिना भोजन पानी का।
वही जो उसका मूंछ खींचता है, उसको बिना भोजन पानी का जेल में रख दो। विप हिम, बीट हिम अप, हैंग हिम अप, मतलब इस तरह कोई कह रहा है विप हिम अप, बीट हिम अप, हैंग हिम, उनको फांसी दो, कट ऑफ हिज ऑफेंडिंग हैंड्स, और जो हाथ उसको काटा है मतलब खींचा है उसके हाथ को काट द। द एजिटेटेड कोटरीज बिगैन टू क्राई आउट, जो गुस्से में जो उनके जो दरबारी थे वो सब इस तरह चिल्लाने लगे। केवल बीरबल ही चुप था। क्या थे? ओनली बीरबल वॉज साइलेंट, केवल बीरबल ही क्या थे? चुप थे। He was even smiling a little, वो थोड़ा मुस्करा रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, वो थोड़ा स्माइलिंग लिटिल, वो चिल्ला भी नहीं रहे थे, वो थोड़ा मुस्करा रहे थे। What do you say बीरबल? अब what is your opinion? अब ये कहते हैं What do you say बीरबल? बीरबल तुम क्या कहते हो? What is your opinion? तुम्हारा विचार क्या है? अब इन माई ओपिनियन, ओ गिवर अ पीस टू द वर्ल्ड, द ऑफरिंग शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट्स। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से वो कहते हैं, हाँ सुनो, ये जो ए बच्चा, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, ओ गिवर अ पीस ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार को शांति देने वाले, द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट्स। ठीक है, तो कहते हैं कि ऑफेंडर को, जो वह ये गलती करता है, हाँ, शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट, उसको जो है उसका पसंदीदा मिठाई देना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसे दोषी को क्या कहना चाहिए? उसकी सबसे जो पसंदीदा क्या कर देना चाहिए? मिठाई देनी चाहिए दोषी को। इसके बच्चे के अलावा कोई और खींचे दो। अभी कौन खींचेगा? राजा के पास कोई पहुंचेगा? राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अब ये कहते हैं बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, गिव स्वीट मीट फॉर सच ए ग्रेव ऑफेंस। अब ये कहते हैं, द कोटरीज बिगैन टू से, राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारा दिमाग खराब है? जो कोटियर थे और जो दरबारी हैं वो चिल्लाने लगे हैं कि ऐसे दोषी को, ऐसे जो है दोषी को तुम मिठाई दोगे? हैं? स्वीट मीट। द कोटरी बिगैन टू से, ये सारे जो दरबारी है कहने लगे। बीरबल स्माइल, बीरबल क्या करे? हाय, और मुस्कुराने लगे। एंड ऑफर एंड एक्सप्लेनेशन, और एक जो है व्याख्या जो है एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं। क्या कहे? यस, हु वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्परर्स माउस स्टेज। वो कहते हैं कौन इतना साहसी होगा जो सम्राट का मूंछ खींचेगा। भाई कौन ऐसा हिम्मत वाला होगा, हाँ, जो एम्परर का या सम्राट का मूंछ खींचेगा। ओनली इज ओन ग्रैंडसन, उनके केवल क्या? ग्रैंडसन, उनके केवल ग्रैंडसन यानी पोते ही ऐसा कर सकते हैं। ओनली हिज ग्रैंडसन, केवल उसके पोता, उसका पोता ही ऐसा कर सकता है, और तो कोई करेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह ओनली हिज ओन ग्रैंडसन। व्हेन अकबर हर्ड दिस, जब अकबर ने ये बात सुना, ही बस्ट आउट लाफिंग, वो जो है हंसने लगा। बस्ट आउट लाफिंग, वो ठहाके मार के हंसने लगा। बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग, क्योंकि यही एक्चुअल में उनको सुबह को
हुआ था। उस सुबह को एक्चुअल में यही हुआ था, क्योंकि उसका जो पोता था क्या कर रहा था, उसकी मूंछ खींच रहा था। ठीक है ना, इसका मतलब क्योंकि वही हुआ था। हाँ, तो उसके लिए क्या, अब भाई लड़का है आपका मूंछ खींच रहा है तो उसको कुछ मिठाई उठाई दे बुलवा दो ना, इन करोगे कि मारोगे? That is exactly what happened in the month. On another occasion, दूसरे, अब ये तो पहली कहानी थी, अब दूसरे अवसर पे क्या होता है, अकबर वाज रिलैक्सिंग विद द सम ऑफ हिज। तो ये कहानी, बस इस कहानी को यहीं पे रखते हैं और इसको आप रिवाइज करिए तो फिर अगली कहानी हम बताते हैं। ठीक है ना।